हे गाइस, और आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गाइड फॉर पबजी मोबाइल लाइट, जिन्हें यूज़ करके आप अपने गेम प्ले को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपने स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार से दस आनंद मुझे नाम से बुलाते लोग, प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण। गाइस, गाइड नंबर 1 ये है कि आपको अगर दूर जाने, जैसे कि मैं थर्ड हिल जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो जानते हो कि पास जाने के लिए हमें एंगल को 45 डिग्री पे रखना पड़ता है, पर मैं आपको अभी बताऊंगा दूर जाने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले दूर जाने के लिए हमें पूरे स्क्रीन को ऊपर कर देनी है, जैसा कि मैंने किया है। ठीक है, ऐसे कर देना है हम सभी को। उसके बाद अगर आप नहीं पहुँच पाते हो, जैसे कि मैं अभी नहीं पहुँच पाऊँगा, ठीक है, मान लो मैं नहीं पहुंच पाया, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है पैराशूट को और ये जॉयस्टिक को आगे नहीं करना है। ठीक है, आपको ग्लाइडिंग करते जाना है, जैसे कि ये देख रहे हो। ये टिप मेरे दोस्त ने बताई है जो एलोरॉक है। अगर आपको भी कोई टिप या गाइड बताना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ये है गाइड। अब बढ़ते हैं भाई गाइड नंबर 2 की तरफ। तो भाई लोग गाइड नंबर 2 ये है कि देख लो, अगर आप कभी खुले पे भाग रहे हो तो भाई ऐसे जिगजैग भागो। ठीक है, इससे कि एनिमी आपको मार ना सके। ठीक है, ये हमारे जिगजैग भागना है। और अगर आप जिगजैग नहीं भाग सकते, आपको जॉयस्टिक ऐसे करने नहीं आता, ठीक है, तो आप एक ट्राई करो, स्प्रिंट करो और स्क्रीन को आपको हिलाना है, जैसे कि मैं अभी ला। ठीक है, ऐसे भागोगे तो कोई स्नाइपर आप पे बैठा होगा तो वो स्नाइप नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक टिप ये कि खुले में भागने का, खुले में भाग रहे हो ना तो आप ऐसे बीच बीच में क्राउच करो या जंप करो। ठीक है, अगर कोई क्या बोलूँ AWM लेके बैठा होगा तो आप उसका एम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर उधर करके आपको भागना है। अगर खुले में भाग रहे हो तो क्राउच करना है, कभी कभी प्रोन भी कर लेना है और कभी कभी जंप करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं गाइड नंबर 3 की तरफ। और भाई लोग गाइड नंबर 3 है कि अगर आप किसी भी घर पर रश करो, सबसे पहले सारे खिड़कियों पे नेड कर, आपके पास जितने भी नेड है सारे बरसा दो। अपने टीममेट्स को भी बोल दो कि सारे नेड बरसा दे। ठीक है, घर पे सबसे पहले नेड करना है, उसके बाद आपको रश करने जाना है। ठीक है ना, ताकि अगर नेड फटता है तो उन्हें फुटस्टेप भी सुनाई देंगे, उसका जाना है और आपको मार देना है। ठीक है, ये है हमारी अगली गाइड। अब बढ़ते हैं गाइड नंबर 4 की तरफ। तो भाई लोग गाइड नंबर 4 ये है कि अगर आप किसी भी घर पे रश कर रहे हो, मान लो मैं इस घर पे रश करना है, तो कभी भी गेट से मत आओ, हमेशा खिड़की से आना है, ताकि उन्हें शक ना हो कि आप गेट से आ रहे हो। ठीक है, उन्हें शक नहीं होगा कि आप आ रहे हो, इसलिए आप हमेशा खिड़की से आओ, गेट कभी मत खोलना। अब बढ़ते गाइड नंबर 5 की तरफ। भाई लोग गाइड नंबर 5 है कि कभी भी मार रहे हो ना आप, मतलब क्लोज फाइट दे रहे हो, तो आपको हमेशा जिगजैग करके मारना है। मतलब कि आपको जिगल जिगल करके मारना है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जॉयस्टिक को, आपको जिगल जिगल करके हमेशा चलानी है गोली। ठीक है, इससे क्या होगा, बंदा का जो क्या बोलते हैं उसे एम असिस्ट होता है, वो लाइट अगर लाइट हैवी पे होगा तो कुछ भी हो, और उसका जो एम असिस्ट है वो काम नहीं करेगा। ऐसे अगर आप जिगल जिगल करते हो तो उसका जो एम असिस्ट होता है वो काम नहीं करता, इसलिए आपको हमेशा जिगल जिगल करके मारना है। तो भाई लोग अब चलते हैं गाइड नंबर 6 की तरफ। तो भाई लोग गाइड नंबर 6 है कि मान लो आपका टीममेट अगर खुले पे नॉक हो गया, ठीक है, और वो बोल रहा है रिवाइव देने, तो सबसे पहले कवर खोजो। अगर कवर नहीं है, ठीक है, कवर पहले उसे बुला लो, फिर आप कवर पे जाओ स्मोक करते हुए। और मान लो कवर नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मोक करनी है, फिर कवर, फिर उसे रिवाइव देना है। ठीक है, सबसे पहले स्मोक करना है, फिर जाकर आपको उसे रिवाइव देना है। तो ये है भाई लोग गाइड नंबर 6। ठीक है, तो ये बहुत काम आती है भाई लोग, स्मोक के अंदर जाकर रिवाइव दो ताकि चारों तरफ से बंदे ना मार सके। अब बढ़ते भाई गाइड नंबर 7 की तरफ। गाइड नंबर 7 ये है कि गाइस, जब भी रेड जोन हो तो आप अपने टीममेट्स को अलग अलग जाने बोलो, क्योंकि अगर आप एक समय जाते हो और चारों बंदे अगर नॉक हो गए ना, तो भाई साहब फिर चिकन विकन गया हाथ से, रैंक वैंक हो गई कम। ठीक है, और बहुत दुख होता है जब आप रेड जोन से मरते हो। इसे सारे बंदों को बोलना कि अलग अलग जाओ। ठीक है, ये है गाइड नंबर 7। अब गाइड नंबर 8 की बात करते हैं। तो गाइड नंबर 8 ये है कि आपको देखो, मान लो आप कभी भी क्या बोलूँ जोन पे जा रहे हो, ठीक है, जोन पे जाना है तो आप गाड़ी लो। ठीक है ना, गाड़ी नहीं है तो भाई भागते भागते जाओ, पर एनर्जी आप पी लोगे तो आपकी जो बूस्ट और भागने की स्पीड होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी जोन पे जाते हो तो एनर्जी पी लेना है आपको। ठीक है, और जोन से मरने में बहुत दुख होता है, तो ये गाइड नंबर 8 है, इसे ध्यान में रखना भाई, बहुत काम आती है। अब बढ़ते हैं भाई गाइड नंबर 9 की तरफ।
तो भाई लोग गाइड नंबर 9 ये है कि भाई साहब आप कभी भी देखना तो भाई आपके जो गन हो वो ऑटो में ही हो, ठीक है। कभी कभी गलती से जैसे स्विच करने में आपका जो गन का है वो सिंगल हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा अभी हो गया, वैसे हो जाता है। ऐसे में बहुत दिक्कत होती है, मान लो आपको पता नहीं है, ठीक है। उसका करते हो जाते हो आप रश करने, बंदा बैठा है यहाँ पे, ठीक है, सीढ़ी पे कैंप करते हुए, आप जाओगे उसे मारोगे भाई सिंगल गोली, पता है फिर क्या होगा, वो आपको मार देगा, ठीक है। तो ये बहुत मेन टिप है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैंने सिंगल पे रखा है और मैं मर चुका हूँ। इसलिए ये गाइड नंबर 8-9 जो भी है, 8 होगा शायद, तो ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है, या 9 होगा, जो भी हो, गाइड नंबर 9-10 कुछ भी हो। तो अब बढ़ते हैं भाई अगले गाइड की तरफ। अगली गाइड ये है भाई लोग की, मान लो आप लोग डुओ खेल रहे हो स्क्वाड, तो सारे बंदों को इधर उधर जाने मत बोलो। मान लो आप स्टेडियम पे हो, बंदे बॉट के पीछे भाग रहे हैं किल लेने, भाई साहब जा रहे हैं वो जंक यार्ड, कोई चल जाएगा अपार्टमेंट, अलग अलग हो जाओगे। फिर अगर उन पर पूरी किसी स्क्वाड ने रश कर देना यार, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं आएगा बचाने। इसलिए आपको अलग अलग नहीं जाना, ले जाना है तो भाई अपने टीममेट्स को भी साथ मिल जाओ, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे, ठीक है। ताकि अगर आपके ऊपर कोई स्क्वाड रश करे तो आप आराम से उन्हें मार दो। ये भाई टिप, ये जो क्या बोलूँ, ये गाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बंदों के साथ हो चुका है यार। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे टीममेट के साथ वो जाता है भाई किल लेने। कल ही अपन लोग डुओ खेल रहे थे, वो गया किल लेने भाई, उधर आरपीजी वाला ने उसे मार दिया। तो भाई ये बहुत दिक्कत होती है, इसलिए अलग अलग नहीं जाना है, साथ में जाना है मारने, किल लेने है तो भी साथ में जाना है। तो ये है हमारी अगली गाइड। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट गाइड की तरफ। अगली गाइड ये है कि भाई लोग मान लो आप पे बहुत सारी एनर्जी और पेन किलर, तो भाई उन्हें लास्ट टाइम के लिए बचा के नहीं रखना, ठीक है। उन्हें पीते जाओ भाई, पीते जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारे घर में और पेटियों में मिलते जाएंगे एनर्जी ड्रिंक, इसलिए आपको उन्हें पीते जाना है, ठीक है, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। भाई गेम में बचा के क्या करोगे, इसलिए आप पीते जाओ, उससे आपकी जो रनिंग स्पीड होगी वो भी बढ़ेगा, और आपकी स्टेमिना जो है गेम के कैरेक्टर को वो भी बढ़ेगा, जिससे वो जल्दी जल्दी जिगल भी कर सकता है और फाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी और पेन किलर भी आपको पीते रहना है, कंजूसी मत नहीं करना है, ठीक है। ये एनर्जी पेन के लिए आपको पीते रहना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन लोग अगले गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी ये है कि भाई लोग फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू द जोन, समझे। मतलब इंडियन जितने भी है भाई, सबको सबसे पहले जोन में जाना है, क्योंकि जोन से मरते हो तो भाई बहुत दुख होता है, ठीक है। इसलिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जोन में जाना। सबसे पहले आपको जोन में जाना है। मान लो पीछे बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो आपको नहीं मार रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मारना छोड़कर भाई जोन में जाओ, कवर लो, फिर वो बंदे तो जोन में आने की कोशिश करेंगे, किल विल तो आपको मिल ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको जोन में जाने का कोशिश करना है, ठीक है। जोन में कवर ढूंढो, उसके बाद पीछे के बंदों को मारो। तो भाई अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। भाई अगली टिप ये है कि मतलब भाई अगली गाइड ये है कि ब्रो लोग जब भी आप किसी घर में रश करते हो, सबसे पहले देख लो कि भाई बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं कि नहीं। फुटस्टेप आएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन से फ्लोर पे है। अगर ज़्यादा ऑरेंज फुटस्टेप आ रहे तो भाई समझ जाओ कि वो बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में है और आप ही का इंतजार कर रहे हैं। और अगर भाई थोड़ी और हल्की ऑरेंज वाली आ रही है ना फुटस्टेप, तो समझ जाओ कि भाई वो लोग थोड़े दूर में है आपसे, ठीक है, तो आपको उनसे खतरा नहीं। तो ये भी बहुत बेसिक चीज़ है भाई, आपको ये सब गाइड जानने होंगे। तो अब अगली गाइड भी आपको बताता हूँ, चलिए। तो भाई लोग अगली टिप ये है कि आपको भाई अपने रिफ्लेक्सेस और ये जो मेथड है मसल पावर बढ़ाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इसका एक आसान सा बताता हूँ तरीका। इसके लिए आपको क्या करना है भाई लोग, आपको जब भी गन मारते हो ना पीक करके मारना, ठीक है। इससे आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे और आप जब स्कोप नहीं खोलोगे तो भी पीक करके आप मार सकते हो, ठीक है। इससे आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे, मसल मेमोरी बढ़ेगी, जिसकी मदद से आप पिक करके भी बंदों को मार सकोगे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी टिप है, ठीक है ना। ये भी गाइड है अच्छी सी। तो आपको जैसे कि मान लो यहाँ पे बंदा है, ठीक है, आपको यहाँ पे पिक करके मारने की कोशिश करनी है। ऐसे स्कोप खोलोगे, मान लो यहाँ पे बंदा है, ठीक है, आप स्कोप खोलो फिर पिक करके देखो, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़े बड़े टिप्स है, ठीक है। अब अगली गाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग लास्ट टिप ये है कि मान लो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, मैंने उसे मारा अभी, तो वो क्या कर रहा है भाई, आपके जो एम है वो गलती, मतलब मान लो आप नीचे मारते हो, ठीक है, तो आप अपने जॉयस्टिक को ऊपर उठाने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारे बंदे होते हैं कि भाई वो मारते हैं ना तो ऐसे मारते हैं, ठीक है, ऐसे, पर आपको मारना है ऐसे, ठीक है, ऊपर करके। इससे कि क्या होगा भाई, उसके वेस्ट पे लगेगी और वेस्ट खराब हो के उसे डैमेज, क्योंकि आप लेग में मारते हो तो आपको आपके एनिमी को उतना डैमेज नहीं होता, ठीक है। तो ये भी टिप्स है। तो भाई लोग ये है आज के गाइड्स, PUBG मोबाइल लाइट के गाइड्स हैं ये। तो अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और भाई साहब आपने पिछले वीडियो पे 30 लाइक कर लिए, तो आपको तो पता है क्या लाइव आने वाला है, तो भाई वो लाइव स्ट्रीम में होगा, ठीक है, वो मैं खेलूँगा उसके साथ लाइव स्ट्रीम में।
और ये सारे बेसिक टिप्स हैं, मतलब गाइड्स हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमें 300 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।